नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 19 जुलाई को रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का होने जा रहा है आयोजन। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवद गीता के श्लोक का पाठ आज से विधिवत रूप से सभी स्कूलों में हुआ शुरू। यह निर्णय सरकारी और निजी स्कूल पर समान रूप से होगा लागू। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल। कब्जे से 2 अवैध शस्त्र, 2 खोखा और कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस को मिली सफलता। 2 लाख की कीमत का 10 किलो गांजा तस्करों के पास से हुआ बरामद। पुलिस ने किया दोनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 19 जुलाई को रुद्रपुर दौरा है। इसको लेकर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिन रात तैयारियां चल रही हैं। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1 लाख करोड़ निवेश का ग्राउंडिंग समारोह होगा, जिसमें देश भर से निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और प्रदेश भर से पुलिस के अधिकारी भी इसमें पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर MOU किए। अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। उद्योग विभाग ने ग्राउंडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए रुद्रपुर स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी हैं और वहीं रुद्रपुर के इंडस्ट्री के लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कई कंपनियों के लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए नया आयाम स्थापित करेगा। इसमें उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही MOU करने वाले निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के SP क्राइम निहारिका तोमर ने बताया, गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी लगातार की जा रही है। 19 तारीख को रुद्रपुर में ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर की विजिट है, जो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तराखंड को लेकर, उसी के फॉलोअप में ये विजिट है रुद्रपुर में। इसमें एक तमाम शासन से लोग आएंगे, इसमें कई इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज को इन्वाइट किया गया है और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां की जा रही हैं लगातार। इसमें जो हमारा वेन्यू है उसकी सुरक्षा से लेकर जो पूरे रूट की व्यवस्थाएं और अन्य सुरक्षा के जो कार्यक्रम है उनकी पूरी तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ इसमें जनपद और बाहरी जनपदों से आए फोर्स को नियुक्त कर ब्रीफिंग की जा रही है। नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी इधर आ रहे हैं और उद्योगों के साथ बैठ के उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि और इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जैसे उत्तराखंड निवेश के लिए पहले भी हमारी धामी सरकार जी ने जो है काफी कुछ कोशिश की थी। करीब 3,700 करोड़ के MOU साइन हुए थे, उसमें से धरातल पे करीब 1,000 करोड़ के जो MOU जो साइन हुए थे उनमें से धरातल पे आ चुके हैं। हम और उम्मीद करेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उत्तराखंड के लिए खासकर सिडकुल, पंतनगर और उधम सिंह नगर के लिए इंडस्ट्रीज को और कुछ आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ घोषणा करें, कुछ ऐसा करें। दूसरा, एक और मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे उत्तराखंड के खास करके पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत सारे जो हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग दूर दूर अपने उनसे रह रहे हैं, जो कि IT क्षेत्र से हैं, काफी कुछ है। तो उत्तराखंड में IT हब भी बनाई जाए, चाहे तो उसमें रुद्रपुर को उसमें चुना जाए और IT हब कर रखें, जिससे कि बाकी जो हमारे जो टैलेंट्स है, जो हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, जो हैं वो सारे IT सेक्टर के भी यहाँ जुड़ सकें और उद्योगों को और बढ़ावा हो। इसके अलावा एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पुराने उद्योग चल रहे हैं यहाँ पर, नए उद्योग को बुला रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने उद्योगों को भी थोड़ा सा उनका भी कुछ प्रोत्साहन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनके लिए भी कुछ प्रोत्साहन स्कीम लाएं या कुछ आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आया हुआ है वो हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से हुआ है। ये अपने उत्तराखंड के लिए और रुद्रपुर के लिए, पन्नगर के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जिस तरह से डेवलपमेंट होगी, मोदी जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उनका सपना है वो भी पूरा होगा इससे। और आगे के उस दौर में ये उत्तराखंड आगे और दूसरों स्टेट के लिए एक नज़ीर बनेगी। यहाँ पे जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर उसके बाद उसके धरातल पे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे उससे रोजगार सृजित होगा और लोग जो नवयुवक पढ़ के निकलेंगे उनको रोजगार भी बढ़िया से मिलेगा
और यहाँ पे सारी तरफ से तरक्की और खुशहाली आएगी। जोगीपुरा क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए रजिया ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रजिया और उनके पति सलीम ने बताया कि शक्तिनगर फौजी कॉलोनी जोगीपुरा गांव के ग्रामीणों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो विकास किया जाएगा। कहा कि और प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं और वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन रजिया वादे के साथ इरादा लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, आधार कार्ड, सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ, राशन कार्ड आदि घर घर जाकर बनाया जाएगा। क्षेत्र पंचायत बीडीसी के लिए हमारी बीवी खड़ी है और जनता ने हमें सहयोग किया है, जनता ने ही खड़ा किया है और जनता का सहयोग भरपूर मिल रहा है हमें। हम घर घर जाके कन्वर्सन भी कर रहे हैं, बिल्कुल गले लगा रहे हैं लोग। बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें हो गई और जो भी समस्या आएगी किसी भी प्रकार की, हम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। 100% जीतेंगे और हमारी बीवी का और हमारा जो है स्वभाव देखते हुए सब जनता हमें भरपूर सहयोग कर रही है। पंचायत चुनाव में हिम्मतपुर, सेलम खलिया, बासी टीला क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी मंजू नेगी के समर्थन में दर्जनों समर्थकों ने जनसंपर्क कर मंजू नेगी को विजयी बनाने की अपील की। ऐसे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी नेतृत्व में हिम्मतपुर, सेमल खलिया, बासी टीला आदि गांव में अभियान के दौरान बीडीसी प्रत्याशी मंजू नेगी को विजय बनाने के लिए जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया कि जीत के पश्चात उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस मौके पर संजय ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसे में जनता को अपने क्षेत्र के समुचित विकास के लिए प्रत्याशी मंजू नेगी को बीडीसी बनाना चाहिए। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि मैं टेढ़ा और क्यारी से मैंने अपना नामांकन किया था और वहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, उन्होंने मुझे निर्विरोध वहाँ पर निर्वाचित किया। 5 कैंडिडेट वहाँ पर खड़े थे और 5 के 500 ने मुझे समर्थन दिया। वो समर्थन इसलिए उन्होंने दिया कि उनकी एक मंशा थी कि अगर संजय नेगी यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा तो निश्चित रूप से टेढ़ा और क्यारी का विकास होगा। दूसरी रही बात मेरे गांव की, मेरे गांव में आप देख रहे होंगे, आज घूम रहे हो आप, लगातार लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। जिस गांव में हम जा रहे हैं उस गांव के लोग स्वतः ही घर से बाहर निकलकर हमारे समर्थन में आ रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तीसरी सीट जो हमारी है शंकरपुर भूल की है, वहाँ से मैं 2014 में जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और बहुत सारे विकास के कार्य मैंने उस समय वहाँ पर किया था। चाहे वो गूलू का निर्माण हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वहाँ की पानी की जो समस्या थी, उस पानी की समस्या को मैंने वहाँ ख़त्म किया। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने भी मन बना रखा है कि वो हमें मेरी सिस्टर को वहाँ से आशीर्वाद देंगे और ब्लॉक प्रमुख के दावेदार ये मंजू नेगी यहाँ से है और निश्चित रूप से हम ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान होंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवद गीता के श्लोकों का पाठ आज से विधिवत रूप से सभी स्कूलों में शुरू कर दिया गया है। ये निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसके साथ ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग में शुरू हो गई हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत ये कार्य किया गया है, वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि ये कदम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए केवल शिक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन की मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को उसमें जो है अप्लाई करना चाहिए। ऋषिकेश के पास मुनिकी रेती थाना अंतर्गत टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कावड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई भी की।
जानकी सेतु पर लॉयर्स क्लब ऋषिकेश डिवाइन के सहयोग से एसएसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मौके पर कांवड़ियों को प्रसाद वितरित कर हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे भी लगाए। स्वागत के दौरान नन्हे मुन्ने कांवड़िए एसएसपी के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मौके पर पुलिस कप्तान ने कांवड़ियों को नीलकंठ और तीर्थ नगरी की मर्यादा का ख्याल रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि देवभूमि में कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से यदि स्वागत होगा तो हुड़दंग करने वाले कांवड़ियों पर कानूनी एक्शन भी होगा। पंचंग खत्म हो रहे हैं, इसलिए नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज क्योंकि पंचक के पश्चात दोबारा से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो इसका परिप्रेक्ष्य यही है कि जिस प्रकार सनातन धर्म में ये कांवड़ियाँ आते हैं और सनातन धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उसी को मोटिवेशन के लिए है कि आप अच्छे से आइए। जिस तरह हम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी अच्छे माहौल को देखते हुए यात्रा कीजिए। किसी को कोई कष्ट ना हो, समस्या ना हो। अगर कुछ उन्नी भी किसी दुकानदार से हो जाए या आपसे हो जाए तो उसे सद्भावनापूर्ण तरीके से निभा लें। तो आज ये सद्भावना भी दिखाई जा रही है कि हम आपका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप प्रतिवर्ष इस यात्रा में आए और उत्तराखंड के माहौल को भी सद्भाव बनाते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करें। सर, आज जानकी झूला आए हैं और ड्यूटी पॉइंट का निरीक्षण किया है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, किस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है? देखिए, आज लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है कांवड़ यात्रा को प्रारंभ हुए हैं और इसमें बहुत अधिक संख्या में भीड़ बढ़ती जा रही है और आगामी दिनों में और अधिक भीड़ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो इसको देखते हुए आज जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई है कांवड़ में टिहरी पुलिस की तरफ से, उन सभी को चेक किया गया है। हमारा जो चंद्रभागा है, कैलाश गेट है, जानकी पुल पार्किंग है, जितने भी घाट्स हैं हमारे, पीडब्ल्यूडी तरह सभी ड्यूटी पॉइंट्स को चेक किया गया है। वहाँ पर उपस्थित सभी कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि अलर्टनेस से पूरी ड्यूटी करें और आगे आगामी आने वाले दिनों में क्योंकि भीड़ बढ़ने की संभावना ज़्यादा है तो उसको देखते हुए अभी से प्लानिंग कर ली जाए और अच्छी व्यवस्था वहाँ पर रखी जाए। कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा प्रसाद वितरित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या रही व्यवस्था? देखिए, यहाँ पर लायंस क्लब के सहयोग से हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा भी कांवड़ियों को कुछ सम्मानित किया गया, पुष्प वर्षा की गई है और कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें भी वितरित की गई हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। इस यात्रा में एक प्रतिभाग करने का मौका मिलता है और सभी पुलिस कर्मी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बाइक के जरिए फर्रुखाबाद के डीलर से गांजा खरीद कर लाते थे। तस्करी कर लाए गए गांजे की जिले में पुड़िया बनाकर बिक्री करते थे। करीब 2 लाख की कीमत का 10 किलो गांजा तस्करों के पास से बरामद किया गया। छिबरा माऊ कोतवाली पुलिस ने बाबा की बगिया रोड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार में आए गांजा तस्कर मैनपुरी के बेवर के रहने वाले हैं, गौरव पाठक और हर्ष शर्मा। आपको बता दें कि गौरव पहले भी एनडीपीएस के मामलों में जेल जा चुका है। देखिए, हमारे प्रभारी निरीक्षक छिबरा मऊ और उनकी टीम ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये बहबल पुल तिराहे से बाबा की बगिया जाने वाले रोड पर इनके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनके नाम है गौरव पाठक, ये बेवर मैनपुरी का है। दूसरा हर्ष शर्मा है, ये भी बेवर मैनपुरी का है। तो 10 किलो गांजा अवैध इनके कब्जे से बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल से ये कैरी कर रहे थे। इनके संबंध में जब पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये कहीं फर्रुखाबाद से एक आदमी का नाम बताया है जिसके माध्यम से ये लाते हैं और यहाँ छोटे छोटे पुड़िया बना करके इसको बेचते हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी गई तो ये काफ़ी बड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। जो मुख्य अभियुक्त है गौरव पाठक, तो इसकी जो कीमत है वो करीब 2 लाख रुपए है। एक अच्छा काम है जो हमारी छिबरा मऊ पुलिस ने किया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुछ और साथी नहीं है क्या इनके साथ? कुछ बताया पूछताछ? हाँ, इन्होंने कुछ नाम बताए हैं जहाँ से ये लाते हैं, तो उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाँ, नहीं, गुड वर्क है, तो गिरफ्तारी करने वाली टीम को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। खबर कन्नौज से है, जहां ठेका कर्मी से लूट करने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटी हुई रकम बरामद की है। करीब 62,000 रुपए लुटेरों के पास से बरामद किए गए हैं। शराब ठेका कर्मी से बाइक सवार 4 लुटेरों ने 1 लाख की लूट की थी। ऐसे में एसपी विनोद कुमार ने कहा, जल्द ही फरार लुटेरे भी गिरफ्तार होंगे।
देखिए 15 तारीख की रात में करीब 10:15 बजे एक मझिला गांव है थाना इंदरगढ़ में, यहाँ पर एक शराब का ठेका है जिसका सेल्समैन अपने ठेके को बंद करके और अपने गांव जा रहा था, जिसमें ठेके से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बाइक सवार लोगों ने उनके साथ लूटपाट की थी और उसमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास उनका बैग लेकर के भाग गए थे और मारपीट भी की थी। इसका आज खुलासा हुआ है और इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक दीपक कुशवाहा है जो मझिला का ही रहने वाला है और दूसरा रोहित सिंह है। इनके कब्जे से लूटे गए 62,000 रुपये बरामद किए गए हैं और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है। इसमें 2 लोग अभी भागे हुए हैं, एक रौनक है जो घटना में शामिल था और एक राघव है जो पूरे घटना का सूत्रधार था, उसकी मुखबिरी किया था। तो ये 24 घंटे के अंदर ही जो लूट की घटना हुई थी उसका वर्कआउट हुआ है और आधे से ज़्यादा इस माल की रिकवरी हुई है, जो पैसा लूटा गया था वो बरामद हुआ है। शेष 2 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये राघव का उन्हीं के जानने वाला था, आसपास का था, किस तरह से रखी? हाँ ज़रूर, ये उसी गांव का रहने वाला है जहां पर वो ठेका है, उसी गांव का रहने वाला है और इसलिए पहले से उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता था और इसी ने पूरी मुखबिरी करके और पूरा प्लान। खबर मथुरा से है जहां थाना नौझील पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिनके कब्जे से 2 अवैध शस्त्र, 4 जिंदा व 2 खोखा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गोली मारने वाले नामजद अभियुक्त आज घटना करने की फिराक में आए हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष मैफोर्स के साथ मानागढ़ी रोड पर अंडरपास एक्सप्रेस वे के पास पहुंचे। घेराबंदी की गई तो अभियुक्त गण द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस द्वारा बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CHC नौझील भेजा गया। अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। होमगार्ड है किशन, उसको 4 लोगों ने गोली मारी थी और जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, वो एडमिट है। इनमें से 2 बदमाश जिन्होंने गोली मारी थी, इनके खिलाफ जो 4 हैं, इनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई थी। आज मुखबिर ने सूचना दी कि उसमें से 2 बदमाश मनीष और शिवम आज कठेलिया अंडर पास के पास जो है उधर से निकलने वाले हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने, थाना नौझील की पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़। नमस्कार।